तो इस वक्त 3:24 हो जाते हैं और मंडे का दिन है। और ये ट्रेड के बारे में मैंने आपको ज़रूर पहले से बताया था कि आप 58 के नीचे से जो है प्राइस जाती है बीटीसी की, यहाँ से स्पॉट की बाइंग आप आराम से कर सकते हैं। मैंने इस पे फ्यूचर ट्रेड ओपन कर ली थी। आज की मैं आपको ये बता रही हूँ कि ट्रेड मेरी यहाँ तक जो है वो बिल्कुल गई, इसमें मैंने बुकिंग की है, लेकिन अभी भी ये ट्रेड ऑन है। तो ठीक है, अभी बीटीसी जो है वो उसके बारे में आपको अपडेट कर देती हूँ। एक ये मैंने अपनी बाइंग की थी जो फ्यूचर में की थी। आपको मैंने कहा था सिर्फ साइट के लिए कि आप लोग स्पॉट में बाइंग करें। अगर स्पॉट में बाइंग की है तो आप ज़रूर प्रॉफिट में होंगे इस वक्त। अब प्रॉफिट में है तो इस वक्त अब करना क्या है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि भाई बुकिंग की कि नहीं की। सिर्फ ये नहीं है कि भाई अभी प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। प्राइस बीटीसी के अभी इस टाइम पे 63 नहीं चल रही है। ये मैंने जो है वो अपनी सुबह की जब प्रॉफिट बुक कर रही थी तो मैंने इसमें ये ली थी। और अब आपको बताती हूँ कि अब आप अगर प्रॉफिट में हैं तो इसमें क्या करना चाहिए। एक बाइंग मेरी यहाँ से है और दूसरी थोड़ी सी जो है वो मैंने 58 के आगे ऊपर 61 से की। 61,743 यहाँ तक बिल्कुल बाउंस बैक कर सकता है। 61 तक के रीजन तक को, 61 तक के लेवल तक को हिट कर सकता है दोबारा से बीटीसी। तो जो भी प्रॉफिट अगर बना और उसे बुक नहीं किया तो फिर फ़ायदा नहीं इस ट्रेड का, ठीक है। तो ये मैंने अभी मॉर्निंग में ली थी। यहाँ पे मेरे साथ जो है वो मैंने, क्योंकि अपनी एक्सचेंज जो है वो मोबाइल में ओपन की हुई है और यहाँ पे मैं लैपटॉप के अंदर यूट्यूब के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग करनी थी, इस वजह से मुझे पिक्चर जो है वो यहाँ पे लेकर आनी पड़ी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने बाइंग नहीं की तो फिर फ़ायदा क्या। सही है, बीटीसी जब डेफिनेटली इस वक्त जो बीटीसी की प्राइस है वो है 62,845 आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे बनती थी कि आप 62 का जो लेवल था ना, 62,555 का लेवल जो था वो रेजिस्टेंस, अब ये टूटी है रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी डेली कैंडल क्लोजिंग है वो 62 से अबव है, ठीक है, लेकिन 64 से नीचे है, 64 से नीचे है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें बाउंस बैक आएगा, क्योंकि 64 यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग आपके पास हो रही है जो डेली की है वो इसमें आपकी 63 से अबव है, 63,555 से अबव है। लेकिन इसमें यह है कि अभी 64 को लेवल नहीं पहुंचा, ठीक है। 64,555 पे भी एक अच्छी जो है वो इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर 64,555 का लेवल जो है वो आप ये बीटीसी तोड़ता है तो फिर 65 और 67 तक तो पहुंच जाएगा। सही है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी मौजूद है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिक्विडिटी नीचे भी बन रही है, लिक्विडिटी जो है वो नीचे की तरफ भी बनती चली जा रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई हम लिक्विडिटी को तो देख ही रहे होते हैं, लिक्विडिटी हम देख रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो है इस वक्त अगर आपने जहाँ से प्राइस को लिया, अगर 58 से को लिया स्पॉट के अंदर है, इस वक्त आप प्रॉफिट में, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। नीचे आएगा, बाउंस बैक लेगा 61 पे, तो फिर आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उसको दोबारा से बाय कर सकते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि नीचे मार्केट जाएगी तो डीसीए के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। सही है, 61 पे दोबारा आता है, दोबारा स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और जब इस वक्त चांसेस ये हैं कि बीटीसी इसको होल्ड कर लेगा, ठीक है। और अगर जो है वो 64 का रीजन, 64,555 का रीजन जो है वो ब्रेक करता है, लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ 65 तक जाना, 65,555 के करीब 67 तक भी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको मैं बताती जाऊँ, ये जो मैंने आपको स्पॉट की ट्रेड इतने दिनों से दी थी, ये स्पॉट में आप लोगों को दी थी, फ्यूचर में मैंने बहरहाल खुद ली है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो ज़रा रिस्की होते हैं। स्पॉट में आपको पता है कि रिस्क इतना ऐसा नहीं, अगर आप इसको रखेंगे भी काफ़ी अरसे तक, महीनों तक, तो भी जो है वो आप प्रॉफिट में आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है। ये एक चीज़ है। तो इस वजह से ये मैं आपको बता दूँ, इसके साथ साथ मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पे बीटीसी होगा वहाँ से आप जो है वो अगर कोई अच्छे हाई कैप कॉइन्स जो है, इथेरियम हो गया, ठीक है, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, वो आप ले सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो फिर भी आप अच्छे प्रॉफिट में डेफिनेटली होंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि देखें प्रॉफिट जो है वो आपके पास अगर है तो उसको आपने बुक भी करना है। बुक नहीं करेंगे तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये जो है देख लेना कि भाई ये प्रॉफिट में आ गई, अब उसको बुक तो करें, कुछ तो बुक करें, उसके अंदर 20% बुक कर लें, 30% बुक कर लें, ठीक है। अब इथेरियम की भी बात मैं आपको बताती जाऊँ कि देखें इथेरियम इस वक्त रेजिस्टेंस के करीब है, इसी वजह से इसने बाउंस बैक नीचे ले लिया है। यहाँ पे इथेरियम का ये है कि देखें इथेरियम जो अभी कल इस पे पहुंचा है, तो इसकी मुझे जो है वो डेली कैंडल क्लोजिंग
बतानी है आपको। अब यहाँ पे मेरा जो चार्ट है वो थोड़ा सा स्टकअप हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो इथेरियम है वो करीब करीब है अपने रेजिस्टेंस के। सही है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी ये डबल टॉप भी बनाया है, ये देख लें, ये देख लें, यहाँ पे डबल टॉप बन गया है। तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आई है और जो है वो अपने सपोर्ट की तरफ, यहाँ से बीटीसी भी जो है आपको पता है कि भाई 61 62 के लेवल पे जो है 61 62 के लेवल पे वापस बाउंस बैक करेगा। तो अब डेफिनेटली इसके अंदर आप अगर बाइंग करते हैं जहाँ पे BTC 62 पे, तो वहाँ पे आपको दोबारा से बाइंग की बता रही हूँ, दोबारा से बाइंग की बता रही हूँ आपको। एक दफ़ा तो बाइंग हो चुकी, जो मैंने प्रॉफिट दिखाया, दोबारा से अगर 61 के लेवल पे आता है तो वहाँ पे भी बाइंग हो सकती है। अब इथेरियम के अंदर ये कि इसकी जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई 1765 पर हुई है। ठीक है, 1765 पर इसकी तकरीबन जो है वो डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे इथेरियम को आज भी मैं देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, क्योंकि ऑल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली इसको फॉलो कर रहे होते हैं इथेरियम जो है। तो अगर इसका जो है वो 1800 तक जो है, मतलब अगर इसकी क्लोजिंग भी हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा ऑल्ट्स के लिए। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत आप जो ऑल्ट्स में देख रहे हैं कि भाई बाइंग आपको मिल सकती है, लेकिन इथेरियम के ऊपर डिपेंड करता है कि इथेरियम कितना कैसी क्लोजिंग आज के दिन देखता है। बहरहाल इसकी क्लोजिंग बुरी नहीं है, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस के करीब करीब है। फॉल्स अब ब्रेकअप हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। इसी के ऊपर नज़र है कि फॉल्स ब्रेकआउट है वो डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आपको 4 आवरली यानी हायर टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा। ये सोलाना की बात मैंने आपसे की थी कि XRP सोलाना आप जब BTC 58 57 पर गया तो वहाँ से अगर लेते तो अब आप अच्छे प्रॉफिट में होते, लेकिन अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, मार्केट आपको दोबारा से ज़रूर देगी मौका। यहाँ आपको जो गोल्ड है DXY है, इसमें ये आप देख रहे हैं कि भाई DXY ऊपर जा रहा है, गोल्ड जो है वो डेफिनेटली नीचे आ रहा है। आपने देखा कि जो पिछले हफ्ते जो भी NFP का रिजल्ट आया, NFP शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बुलिश हो गया। ठीक है, और ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ये है कि DXY के लिए मार्केट अच्छी है इस वक्त। सही है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो फेड है ये किस तरफ है, इन्होंने कोई इशारा ये नहीं किया कि फॉरवर्ड यानी कि आगे क्या ये लोग करेंगे, कट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कट का तो कोई ऐसा उम्मीद अभी नहीं है। ठीक है, कट की उम्मीद नहीं है। जो इनके मेंबर्स हैं उन्होंने यही कहा कि कट की उम्मीद नहीं है। 9 मेंबर्स ने कहा कि भाई हम जो है वो कट ज़्यादा मतलब रेट हाइक्स होने चाहिए। 9 मेंबर्स जो हैं वो, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि भाई जो पहले भी रेट कट हुए थे वो भी सही नहीं, रेट कट होने नहीं चाहिए थे। अब ये जो केविन आए तो इन्होंने कहा कि भाई जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन प्रेजेंट होगी वो उसके हिसाब से हम डिसीजन अपना लेंगे। तो ऑयल नीचे आ गया, ऑयल तो नीचे आ गया, लेकिन अब ऑयल नीचे आया तो उसको टाइम लगता है ना। जो जो चीज़ें ऑयल जब बढ़ा था उस वक्त जो चीज़ें प्राइस हाई हो गई तो भाई वो इन्फ्लेशन तो हाई हो गई ना उस वक्त। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी देर तक के लिए रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बात बोली जाती है कि ऑयल जो है वो जितना ऊपर जितनी देर तक के लिए, जितने दोनों जितने महीनों जितने वीक्स के लिए रहेगा, बाकी जो गुड्स वगैरह जो ऑयल डेफिनेटली जो प्राइसेस है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, तो वो भी हाई हो जाती हैं, उनके भी मतलब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इतना अर्से तक ऑयल ऊपर है, अब नीचे आ रहा है तो थोड़ा कूल डाउन होने में इफेक्ट लगेगा। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इनके ऊपर कि भाई अगर ये कोई ट्वीट ऐसी कर दें जो मार्केट के ऊपर नीचे कर देती है। ठीक है, इन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, अपने फैमिली वालों के पैसे बनाने हैं, पहले ही वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर तो कमा चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कोई ट्वीट कर दें, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ जाए, कोई इसराइल और उसकी, तो फिर मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब केविन के बारे में क्या है, केविन तो डिसाइड करेंगे उस वक्त। तो अब हम ये भी चीज़ देख रहे हैं भाई ऑयल नीचे रहता है तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी प्राइस सस्टेन यानी कि काफ़ी दिनों तक नीचे ही रहे, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रही है। अभी बहरहाल ऑयल नीचे आ चुका है। सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब जब FOMC होगी तो ये आपके पास आ गया। दूसरी मैंने आपको चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे कैलेंडर आप देखें तो कैलेंडर के अंदर आज के दिन जो है वो ये एक ISM जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस तरह से जो रेड कलर की आपके पास बॉक्सेस बने आ रहे होते हैं वो आप ज़रूर देखें। 7 बजे जो है USD के अंदर ये यानी कि डॉलर के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप देख लें, इसको बॉक्स खोलें, खुद ज़रा पढ़ें, मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। ठीक है, कि इसमें पुल बैक आएगा, इथेरियम में भी डेफिनेटली पुल बैक आएगा, जो कि पुल बैक जो है रेजिस्टेंस यहाँ डबल टॉप बना चुका है तो आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब मज़ीद आज की कैंडल क्लोजिंग भी देखेंगे हम। तो ये मैं आपको बताती जाऊँ कि BTC के चांसेस ब्राइट हैं कि ये ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताई थी कि भाई 48 47 का रीजन है और जो 54 का रीजन है वो भी मौजूद है, क्योंकि लिक्विडेशन वहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, अब जुलाई बुलिश मंथ है हिस्टोरिकली। सही है, और अगस्त जो है वो वर्स
दिन वर्स्ट महीना है। तो जुलाई जो है उसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई एक अच्छी आपको मिल सकती है, 70 तक, 69, 70, 74 तक भी जा सकता है। 74, 72 जो है वो अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको फलांग के ऊपर चला जाएगा 90 पे बीटीसी। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, जिसने प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर लें, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो फिर ओके फाइन, क्योंकि आप टॉप और बॉटम एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकते हैं कि 74,500 जो है बस उससे ऊपर नहीं जाएगा, एक रेंज होती है। और ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जितनी आपने अच्छी एनालिसिस या आपने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, जितना आप मार्केट्स को देख सकते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को जितना आप चार्ट्स के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप जहन में रखें इसको। और ये मैंने आपको पूरी चीज़ जो है वो आगाह कर दी है कि आपने क्या करना है मार्केट के अंदर। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो अच्छे कमेंट्स दिया करें। ये अपडेट आपको दी है, दोबारा से इंशाल्लाह और अपडेट के साथ आएंगे। इंस्टाग्राम मेरा अभी बंद है, उस पर कुछ काम करते हैं अभी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।